कटिहार के 7 मेडिकल छात्र यूक्रेन में फंसे होने की स्थिति पर राजद ने शहीद चौक पर कैंडल मार्च के माध्यम से प्रदर्शन करते हुए इन बच्चों को जल्द सकुशल घर वापस लाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ साथ आगे उनकी शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था सुनिश्चित करने का मांग किया। राजद ने कहा कि इससे पहले भी 1990 में केंद्र सरकार ने युद्ध की स्थिति में अपने देश के नागरिकों को फ्री में घर लाने की व्यवस्था किया था, इसलिए वर्तमान सरकार को भी कटिहार के साथ साथ देश के लोगों को यूक्रेन से सकुशल घर वापसी लाने के लिए जल्द व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए। इस दौरान राजद के कई नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। मनीष कुमार, कोसी स्टार न्यूज, कटिहार। आज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा कटिहार में जो कटिहार के 7 बच्चे यूक्रेन में रूस के हमला में फंसे हुए हैं, युद्ध में और बंकर में और मेट्रो प्लेटफॉर्म के नीचे में छुप कर रह रहे हैं, कई रातों से खाना नहीं खाए हैं, अपने कटिहार के बच्चों की सुरक्षित वापसी की मांग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा कैंडल मार्च किया गया। और हम लोगों ने ये मांग इसलिए कहा क्योंकि सरकार की असंवेदनशीलता दुनिया देख रही है। आपको याद होगा कि 1990 में जब बीपी सिंह की सरकार थी तो विदेश मंत्री, जब खाड़ी का युद्ध हुआ था और 2 अगस्त 1990 में जब खाड़ी का युद्ध हुआ था तो यहाँ से भारत सरकार विदेश मंत्री आई.के. गुजराल को अपने भारतीयों को वापस लाने के लिए भेजा गया था और विदेश मंत्री वहाँ कैंप कर दिए थे। 1990 में बागदाद में जाकर कैंप कर दिए थे और एयरलिफ्ट करा करके एयरलाइंस के द्वारा सारे भारतीयों को वापस लाने का काम किया। 2.25 लाख लोगों को सुरक्षित अपने भारत में लाने का काम किया। लेकिन ये सरकार ये जब जानती थी कि 1 महीना से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का जो गतिरोध चल रहा है, बावजूद संज्ञान नहीं लिया और असंवेदनशीलता के कारण आज हमारे बच्चे और वहाँ पर जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, भारत के लोग 20,000 से ज़्यादा लोग फंस गए हैं और रात भर लोगों को नींद नहीं आ रहा, उनके माता पिता, उनके परिजनों को, बच्चे डरे हुए हैं। वहाँ से भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमको सुरक्षित लाया जाए और एक तरफ देख रहे हैं कि जो भारतीय जहाज है वो पैसा किराया 2 गुना 3 गुना ज़्यादा मांगा जा रहा है और उनके अंधभक्त कहते हैं कि इधर से ईंधन जो है का पैसा भी मांगा जा रहा है। एक तरफ से देंगे, दूसरे तरफ से कौन देगा? ये बता दूं कि 1990 में सरकार ने फ्री में लाने का काम किया और विपक्ष के हंगामा के बाद सरकार कोई काम कर रही है, असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। और ये आपके माध्यम से हम लोग ये आज मांग करते हैं कि न सिर्फ हमारे बच्चों को सुरक्षित वापस लाया जाए, जो यूक्रेन और रूस में जो बच्चे पढ़ रहे थे और उनका पढ़ाई बाधित हो गया मेडिकल का, उन बच्चों को सरकार को पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी, उनकी शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी और भारत सरकार उन बच्चों को शिक्षा का तालीम की व्यवस्था करे, भारत में ही उनको शिक्षा, क्योंकि उनका भविष्य बर्बाद होगा। जीवन से बड़ा मूल है शिक्षा, तालीम, एजुकेशन का, जिसको सरकार को लेना होगा अपने जिम्मे पर। आज भारत का छात्र यूक्रेन में बसा हुआ है, जो पढ़ रहा है, आज उसका भविष्य खतरे में है। भारत सरकार से मांग करते हैं कि उनको जल्द से जल्द सुरक्षित भारत में लाया जाए। वो खाने पीने में मोहताज है, इसलिए भारत सरकार से, मोदी सरकार से मांग करते हैं उनको सुरक्षित घर वापस लिया जाए।